हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका एक क्वेश्चन हमने लिया है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। ठीक, यानी गिवन में हमारा दिया स्टूडेंट कि एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इसको लिखते हैं d, और ये दिया है 3 mm, यानी ये हो गया 3 × 10⁻³ मीटर हो गया। ठीक, अब पहले पार्ट में पूछ रहा है स्टूडेंट कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो अब इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए स्टूडेंट एयर यहाँ लिखी है, देखिए ऊपर क्वेश्चन में, तो एयर कैपेसिटेंस के लिए लिखेंगे फार्मूला। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर का मतलब जब प्लेटों के बीच एयर होगी। C0 इसको लिखते हैं स्टूडेंट ε0 A/d, इसका फार्मूला होता है C0 = ε0 A/d। अब यहां से हमारा हो गया C0 = ε0 होता है 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू एरिया दे रखा है 6 × 10⁻³ अपॉन डी दे रखा है 3 × 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 17.7 10⁻⁻12। ठीक, इतना फैरेड हो जाएगा F। ठीक, ये हमारा C0 हो गया 17.7 10⁻⁻12, क्योंकि ये 3 2 जा 6 हुआ, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा। अब सेकेंड पार्ट देखो स्टूडेंट, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय 100 वोल्ट सप्लाई, यानी सेकेंड पार्ट में आ गया V = 100 वोल्ट। ठीक, तो पूछ रहा व्हाट वुड बी चार्ज ऑन ईच प्लेट। चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक, Q = हो जाएगा CV, यानी C0V। ठीक, अब C0 हमारा यहाँ आया हुआ है स्टूडेंट 17.7 10⁻⁻12, और V हमारा 100 आ गया, यानी Q की वैल्यू आ गई 17.7 10⁻⁻10। ये 2 पावर प्लस का ऐड होगी तो -12 + 2 आ जाएगा 10, इतना कूलम हुआ। ठीक, अब एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है, एक पर निगेटिव होता है, तो चार्जेज ऑन द प्लेट्स, जो प्लेट पर चार्जेज होंगे वो एक के लिए होगा +Q, और इसकी वैल्यू आ गई +17.7 10⁻⁻10 कूलम, एंड दूसरे के लिए होगा माइनस का Q = -17.7 10⁻⁻10 कूलम, यानी एक प्लेट पर चार्ज आएगा पॉजिटिव तो दूसरे पर आएगा उतना ही निगेटिव चार्ज। अब देखो स्टूडेंट थर्ड पार्ट, हाउ वुड चार्ज ऑन
the plate be affected if a 3 mm thick mica sheet of K is equal to 6 is introduced between the plates while the voltage supply remains constant। आप देखो स्टूडेंट, इसमें दिया 3 mm माइका सीट है, तो जितना हमारा D है 3 mm उतनी ही माइका सीट है, यानी कंप्लीटली फिल हो गया। K इज इक्वल टू दिया है 6 माइका के लिए, ठीक। अब जब K आ गया इसमें स्टूडेंट, तो कैपेसिटेंस जो होगा हमारा, न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू C नॉट K हो जाएगा। नाउ चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब जो चार्ज होगा स्टूडेंट, वो Q डैश हम ले लेते हैं, ठीक। I इज इक्वल टू C और V कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू CV। Q डैश ये हो गया, C की वैल्यू यहां से ले आओ स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा C नॉट K और V हो गया, यानी C नॉट V इंटू K हो गया। यहाँ देखो C नॉट V की वैल्यू कितनी है, Q है यहाँ पर, यानी ये हो गया QK। ऐसा तब होगा जब बैटरी कनेक्टेड होगी, तो जो हमारा Q डैश आ गया यानी फाइनल चार्ज आएगा, वो Q डैश इज इक्वल टू QK होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक। Q की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे स्टूडेंट 17.7 10 टू द पावर -10, K हमारा आ गया 6, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, Q डैश की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 का और 17.7 का, तो ये आ जाएगा 106.2 10 टू द पावर -10। Q डैश की वैल्यू हो जाएगी 1.062, पॉइंट यहाँ से हमने यहाँ कर दिया 1.062 इंटू, तो पावर हमने 2 प्लेस इधर डेसिमल किया तो पावर 2 प्लस की होगी यहाँ, तो -10 + 2 यानी -8 हो जाएगा, यानी Q डैश की वैल्यू आ जाएगी 1.062 10 टू द पावर -8 कूलम। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट।